नमस्कार यूपी मिश्रा का। आज मैं बैठ कर ही आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि खड़ा होकर बात नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी देर ही बात करनी है, 10-15 मिनट बात करूँगा आपसे। अभी जहाँ तक दिखाई देता है कि कोरोना थोड़ा शांत हो रहे हैं बहुत जगहों में, लेकिन डाटा के ऊपर में कितना फेथ किया जाए ये कहना मुश्किल है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये एक ऐसा शब्द है। चाणक्य के ज़माने में भी राजनीति एक शब्द था जो राज्य की नीति होती थी, और महामंत्री उस देश की रक्षा के लिए जी जान लगा देते थे। चाणक्य। तो अभी कोरोना घट रहा है, बढ़ रहा है, चला गया है, क्या नहीं है, एक बड़ा मुश्किल है। अभी दिल्ली में 45 से ऊपर वालों को भी पूरा वैक्सीन नहीं लगा है। बहुत सारे जगहों में 18 से 45 की बात तो दूर। लॉकडाउन ख़त्म करेंगे तो हमारी जो आदत है, ये जो आदत है संस्कार बन गई है, दबंगई का संस्कार बना हुआ है भारतवर्ष में। मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं इंजेक्शन नहीं लूँगा, मैं वैक्सीन नहीं लूँगा। आप कुछ नहीं कर सकते सर। आप लॉकडाउन ख़त्म करो ना, फिर आप झंझट में पड़ोगे। तो बेहतर होता थोड़ा दिन और रुक के दम ले करके देख लेते कि क्या स्थिति है। फाइनेंशियल स्थिति तो जितनी कमज़ोर हो गई, लेकिन नववर्ष की कुंडली में ये नहीं दिखता है कि भारतवर्ष का फाइनेंस डगमगा जाएगा, वो नहीं दिखता है। ये दिखता ज़रूर है कि फाइनेंस को बहाल किया जा सकता है सही रास्ते से, सही तरीके से। यदि पूरे विश्व में फाइनेंस की स्थिति गड़बड़ होगी तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि पूरे विश्व में फाइनेंशियल कंडीशंस उलट पुलट हो सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत उलट पुलट हो ऐसी बात कुंडली में नहीं है। रेदर ये दिखता है कि फाइनेंस उत्तरार्ध में सपोर्ट करेगा। नया साल हमारा 12 अप्रैल 2021 प्रातःकाल 8:01 से शुरू हुआ, और इसी बीच एक चंद्र ग्रहण भी आ गया। हालांकि चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं है। कुछ छोटे मोटे जगहों में, ईस्टर्न साइड में, कहीं कहीं बंगाल में, उड़ीसा में, कहीं कहीं वहाँ भी छिटपुट दिखाई दिया। तो उसकी कोई धार्मिक मान्यता भारतवर्ष के लिए नहीं है। हिसाब ऐसा है कि सूरज ग्रहण जहाँ, या चंद्र ग्रहण या ग्रहण जहाँ से दिखता हो वहीं इसका इफेक्ट होता है। तो पूरे भारतवर्ष में इसका न तो कोई धार्मिक महत्व है, ना तो राजनीतिक महत्व है। हाँ, धनु राशि पर लगा, सॉरी, ये अनुराधा नक्षत्र पर लगा वृश्चिक राशि में। तो अनुराधा नक्षत्र शनि का है, और भारतवर्ष का भी नक्षत्र पुष्य है, ये भी शनि का ही है। तो मैं डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना बात तो ज़रूर है कि ये जो चंद्र ग्रहण हुआ, ये चमगादड़ प्रदेश, वहाँ के लिए बर्बादी का सूत्रपात कर चुके ये चंद्र ग्रहण।
कुछ तो ये गड़बड़ करेगा। उनके कैबिनेट में कुछ गड़बड़ी होगी, मंत्री लोग या जो उन लोगों का परिषद होता है वो इनसे सहमत नहीं हो। कारण कि कोई भी आदमी व्यर्थ की मृत्यु पसंद नहीं करता। हाँ, अपना ध्वंस जमाना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु सबको बुरा लगता है। तो जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो इस चमगादड़ प्रदेश के लिए पर्टिकुलर उसी के लिए शनि मूल त्रिकोण में होने के बाद भी बहुत कमजोर रहेंगे और उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी 2.5 सालों के लिए। कुंभ में 2.5 साल शनि रहेंगे तो गॉड विल पनिश हिम। ईश्वर तो दंड देते ही हैं आगे या पीछे। कभी कभी होता है क्या, पूर्व पुण्य, पिछले जन्म का पुण्य ये व्यक्ति विशेष के लिए हावी हो जाता है। जैसे आप देखिए, एक हवाई जहाज में 100 आदमी बैठे हुए हैं और समुद्र के ऊपर से वो जहाज उड़ के चला जा रहा है। उसमें 51 लोगों की कुंडली में अपघात लिखा हुआ है या मृत्यु लिखा हुआ है या जल में डूब करके मृत्यु लिखी हुई है या ऊपर से गिर के मृत्यु लिखी हुई है। तो बाकी जो 49 लोग हैं जिनकी कुंडली में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, अब वो प्लेन यदि समुद्र में गिरेगा तो वो सारे लोग भी मर जाते, बिना कुंडली में कोई सूचना नहीं है, ऐसे लोग भी मर जाते हैं। मैंने स्टडी किया है तभी बोल रहा हूँ, बिना स्टडी के नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं ईश्वर की ओर से ही आती हैं। और जब जब धरती पर पाप का अंश अधिक बढ़ जाता है तो भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का ये व्यतिक्रम करते ही हैं। एक समय था चूहे का रोग था, चमगादड़ का नहीं, चूहे का रोग था, प्लेग। उसके घर में एक चूहा मर गया गिर के, मतलब प्लेग आ गया, उस घर की पूरे के पूरे लोग मर जाएंगे। वो जो ये कोरोना जितना संक्रमित है उससे बहुत ज़्यादा प्लेग संक्रमित था। दादाजी बाबा इन लोगों के मुंह से जब कहानी सुनते हैं तो लगता है कि क्या रहा होगा उस समय, उसकी थोड़ी सी सूचना अभी मिल रही है। हर परिवार के लोग बिछड़ गए बिना कारण के, थोड़ी सी कुछ बात हुई चले गए। कारण कि इस रोग का तो कोई पहले अनुभव नहीं था जो इसकी दवाइयाँ होंगी। अभी आयुर्वेद और एलोपैथी करके लोग झगड़ रहे हैं। लेकिन जो DRDO ने जो मेडिसिन बनाया वो सही में अमृत बनाया और 10,000 डोज दिया गया है उसका। एक जगह मैंने पढ़ा था, सिर्फ एक जगह, तीसरे दिन, कि ये करीब 85% ये काम कर रही है ये दवा। तो अब उसका जिक्र तक नहीं है कहीं। दूसरी डोज भी, ये जो कॉकटेल है वो भी है। तीसरा एक आयुर्वेदिक दवा ही बननी चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव था कि उन्होंने कहा है आयुष मंत्रालय से कुछ औषध बनाने के लिए, वो भी आ जाएगा बहुत जल्द। जब शुक्र देव नवांश में आ जाएंगे तो भी आ जाएगा।
तो थोड़ा सा धीरज के साथ, पॉलिटिकल अहंकार के बिना यदि कुछ भी किया जाए तो जन कल्याण की भावना के साथ काम होगी। और ग्रहराज गुरु कुंभ राशि में जाएंगे, अभी तो मकर राशि में है, 10 नंबर में है, और 8 नंबर में एक ग्रहण लगा, वृश्चिक राशि में लगा। भारतवर्ष के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। लेकिन जहाँ जहाँ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों में जहाँ जहाँ लगा है वहाँ तो इसके असर होंगे ही। और चूँकि उनके असर वहाँ होंगे तो हम लोग भी तो विश्व के एक मेंबर ही हैं, उसी फैमिली के मेंबर में हैं हम लोग यूएनओ में, तो हम लोग को भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन सर्वाधिक असर चमगादड़ प्रदेश के ही लोगों को पड़ेगा। जैसे भगवान करे मेरी बात पूरी गलत हो जाए, बाइडेन साहब की कुंडली में भी शनि अभी फिलहाल कमज़ोर हैं, स्वग्रही होने के बाद भी बहुत कमज़ोर हैं। 1 साल और बचा हुआ है, भगवान करे 1 साल बढ़िया से बीत जाए, बीमार ना पड़े। उनकी कुंडली में भी शनि स्वग्रही होने के बाद भी अत्यंत कमज़ोर है। यदि मेरी बात चलती तो मैं उनको कहता कि शनि की पूजा जरूर करवाएं, अपनी सुरक्षा जरूर 100% रखें। अभी देखिए, एक मंत्र सही में कामयाब है। उमा शंकर जी जो बराबर लिखते हैं बहुत सारा, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जवाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, जरूरी है। और शनि नर्व्स को बोलते हैं, तो नर्व से खून चलते हैं, और नर्व से हवा का आवागमन भी होता है, नाक के जरिए जो जाता है फेफड़े तक। पाइप ही है ना, नर्व्स है, पाइप है। तो ये सब अभी थोड़ी प्रभावित होने की बात है। इसलिए जो लोग, अब देखिएगा कि जो पंडित जी लोग शंख बजाते हैं उनको ये रोग नहीं पकड़ेगा, जो लोग बांसुरी वादक हैं उनको ये रोग नहीं पकड़ेगा। यदि परसेंटेज निकालिएगा तो बहुत कम। या जो लोग अनुलोम विलोम करते हैं या किसी तरह से सांस की क्रिया करते हैं, किसी तरह से सांस की क्रिया करते हैं, कुंभक करते हैं, सांस रोक करके शरीर के अंदर में रोक करके रखते हैं, देर तक रोक कर रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे निकालते हैं। तो प्राणवायु का संचार आपके शरीर के हर क्षेत्र में चला जाएगा। ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर के एक एक रोए के जड़ तक में पहुंचेगा। कुंभक, सांस लीजिए और रोकिए, देर तक रोकिए, 1:3:1। सांस खींच करके पेट में जमा कीजिए, घड़ा में जमा कीजिए यहाँ, और होल्ड करके रखिए थोड़ा प्रेशर के साथ, ताकि ये हवा जो है वो सभी जगह वितरित हो जाए समान। जो सांस से जो हम लोग लेते हैं उसके 5 टुकड़े होते हैं, उसमें एक टुकड़ा समान बोलते हैं। जो हम सांस लेते हैं वो समान रूप से वितरित हो जाता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन। ये हमारी पुरानी सभ्यता, पूरे पुराने संस्कार, पीड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखेंगे बहुत कम
लोग जो सांस की क्रिया करते हैं उन पर ये अटैक कम होता है। तो सांस की क्रिया को संवर्धन करने के लिए श्वास अरेस्ट है, अणु तेल है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोनिल है। तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो ये दवाइयाँ जो हैं सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, इसके लिए कारगर दवा नहीं है। वो तो DRDO ने जो निकाला वो दवा है, कॉकटेल जो दवा निकली वो दवा है। ये सब तो शरीर के फंक्शन सही ढंग से हो सकें उसके लिए है। तो क्यों झगड़ा करना भाई? जो वक्त पे काम आ जाए वही सहारा अच्छा है। मोटर से खटारा अच्छा है, जिससे मेरा काम चलता हो, उस सहारे की ज़रूरत है। हमारे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, या उसकी ज़रूरत है भी तो इसका भी तो चलेगा ना। भगवान राम जब लंका में जा रहे थे, पुल बन रहा था, तो एक गिलहरी भी, एक कौवा भी चोंच से कुछ कुछ डाल रहा था, और भगवान राम ने सबों का श्रेय का इज्जत दिया, सबों को धन्यवाद कहा कि इस पुल को बनाने में एक छोटी सी गिलहरी से लेकर के उड़ते चिड़िया जिन्होंने एक एक पत्थर, एक एक दाना, एक एक घास इस पुल के ऊपर में रखा, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो जो भी लोग, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, या जो हकीम जी लोगों का इलाज है, सब कुछ सबको, या जो गांव की जड़ी बूटियां हैं, जो भी जहाँ भी जो काम कर सके, सब धन्यवाद के पात्र हैं। झगड़ा नहीं करें झगड़ा। ये तो ज्ञान से परे लोगों का काम है। जिनके पास ज्ञान नहीं है वो लोग झगड़ा करेंगे। झगड़ा ना करें, तर्क वितर्क जरूर करना चाहिए ताकि लोगों में जागृति आ जाए। पर्सनल वेंडेटा नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं जो पहले कहा कि ये जो चंद्रमा, फुल मून, ब्लडी मून, या लाल रंग का चंद्रमा, देखिए हर ग्रहण 18 साल 11 महीना के बाद, तो 7 घंटे 43 मिनट ये सब भी हैं, लेकिन ये हर साल हर ग्रहण 18 साल 11 महीने कुछ दिन घंटे में रिपीट होते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, आप सेकंड्स तक नोट कर सकते हो, यदि कहोगे तो कहीं लिखा दूंगा। ऐसा थंब रूल ऋषियों ने बनाया कि आपको कोई बहुत जटिल, न तो त्रिकोणमिति का कोई बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, ना और किसी चीज़ का ज्ञान चाहिए। सामान्य भाषा में ही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और जिस राशि पर लगता है वो राशि इसका आधार बन जाता है। जैसे अभी वृश्चिक राशि पर लगा है, तो वृश्चिक राशि वालों को जहाँ जहाँ ये दृश्य है, जहाँ जहाँ से दिखाई दे रहा है, वहाँ के लोग, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं, उनको ये कष्ट होगा, कष्टदायक होगा। जो लोग अनुराधा नक्षत्र हैं उनको विशेष कष्ट होगा। तो ये जो ग्रहण लगता है उसकी एक आप कुंडली बना लीजिए। देखिए हर चीज़ में कुंडली बना करके समझिएगा तो आपको बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होता है, कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है। तो अनुराधा नक्षत्र जन्म नक्षत्र हुआ और उसी पर ग्रहण लगा है, तो इन लोगों के प्राण का संकट है। तो अनुराधा के बाद, शनि के बाद बुध आते हैं।
तो ये बुध परम मित्र तारा में होंगे, केतु परम मित्र तारा में होंगे। इस तरह से आप यदि वर्कआउट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये ग्रहण मैंने इसलिए नहीं किया कि ये भारतवर्ष के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपके आत्मीय स्वजन जो लोग विदेशों में रहते हैं, बहुत लोग अमेरिका, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कोई पढ़ने गए हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, और आपके अपने स्वजन हैं, उनको इफेक्ट होगा वहाँ, इसलिए कि वहाँ से वो दिखाई दे रहे हैं। तो जिनको है तो ज़रा ध्यान रखिएगा। और वृश्चिक राशि फिक्स्ड राशि है, तो इसके भी असर होंगे, फिक्स्ड असर होंगे, पूरा फिक्स्ड असर होगा। तो चाइना का जो कुंडली है उसको देख करके ही हमने कहा कि चाइना में उसके बिखराव का प्रारंभ 26 तारीख से हो चुका है। अब इनके डाउनफॉल का समय आ गया। चमगादड़ प्रदेश, मैंने गलती से नाम ले लिया, चाइना, चमगादड़ प्रदेश, उनका डाउनफॉल निश्चित है यदि उन्होंने एक काम किया है तो। अब इन चीज़ों को छोड़ दूं तो एक तीसरी बात मैं बताना चाहता था। ये रोग तो है अभी, और इस रोग के रूप बदल रहे हैं। किन्हीं को लंग्स में, फेफड़े में आ जा रहे हैं काले रंग का दाग आ जा रहा है, किन्हीं को सफ़ेद रंग का दाग आ जा रहा है। तो हर आदमी, आप थोड़ा सा यदि समझदार हैं और ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप अपने को और आपके अड़ोस पड़ोस के जितने लोग हैं उनको आप सुरक्षित करवा सकते हैं कि सर आपके लिए थोड़ा भारी है, आप विशेष ध्यान रखिए। जैसे लग्नीश, आपका कुंडली का लग्ना लॉर्ड किसी राशि में है, किसी डिग्री में है, मिनट सेकंड, इसको लिख लीजिए आप। लग्ना लॉर्ड 9 राशि 25 डिग्री 36 मिनट 15 सेकंड्स। उसके बाद एर्थ लॉर्ड अष्टमेश, अष्टमेश जो है वो देखिए, वो वृषभ राशि 3 डिग्री 45 मिनट कुछ सेकंड में है। अब दोनों को जोड़िए तो जितना राशि डिग्री मिनट आएगा वो आपका मृत्यु का खंड हुआ। अब इस मृत्यु के खंड के ऊपर से यदि कोई पापक ग्रह गुजर रहे होंगे अभी, या इस खंड से त्रिकोण में कोई पापक ग्रह हैं अवस्थित, या समसप्तक दृष्टि पड़ती हो, या नवम पंचम वाली दृष्टि भी पड़ती हो, तो आप तो उनको कह सकते हैं कि सर यू आर प्रोन टू एक्वायर दिस डिजीज, सावधान रहिए, आप बाहर मत निकलिए बिना कारण के बहादुरी मत दिखाइए कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत ध्यान देते हैं, बहुत केयर करते हैं, ये सब मत कीजिए। साहस दुस्साहस होता है और एक साहस होता है। जैसे एक हृदय के भीतर मनुष्य के अंदर में एक संस्कार होती है जो मनुष्य को
अभिमान नहीं करने देता है, लेकिन थोड़ा सा भी ऊपर उठ जाता है स्वाभिमान से तो वो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी तरह से जिस व्यक्ति के आयु खंड से ऊपर से कोई ग्रह गुजर रहे हैं, चाहे किसी की दृष्टि पड़ रही है या कोई पापक ग्रह त्रिकोण में है या राहु भी इस पर कुछ, राहु केतु का भी कुछ विशेष प्रभाव पड़ रहा है, तो इनके लिए समय खतरनाक है, कष्टदायक है। यू नीड स्पेशल केयर। जरूर आपको विशेष ध्यान देना है। ये खास बात मुझे बतानी थी आपको कि आप यदि एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप अपने घर के सारे लोगों की कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश को जोड़ लीजिए, और कितना राशि, कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकंड आता है, मोटा मोटी इसके ऊपर में जब कोई ग्रह आएंगे तो संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि मृत्यु का खंड नहीं आया है तब, जैसे जो पहला हमने एग्जाम्पल बताया 9 राशि कुछ डिग्री, तो 10 में है और इधर वृषभ वाला, तो ये वृषभ राशि पार किया तो मिथुन में है, तो 10 3 13, तो 13 राशि होती नहीं है, 12 घटा दिया तो 1 राशि हुआ। तो मेष राशि में यदि पापक ग्रह घूम रहे होंगे या हैं, बैठे हुए हैं, या राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली में, या मेष राशि आपका अष्टम पड़ता हो, या चंद्रमा से अष्टम पड़ता हो, राहु की दृष्टि पड़ती हो, केतु की दृष्टि पड़ती हो, या कोई भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो आपके लिए थोड़ा सा झंझट का समय हो सकता है। ध्यान दीजिए। तो एस्ट्रोलॉजी है तो इसका उपयोग कीजिए ना। यदि एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो इसका उपयोग करना चाहिए, और 4 आदमी की मदद भी कीजिए। इसमें आप अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। जैसे मान लिया अभी बच्चों का वैक्सीन नहीं आया है वैक्सीन अभी बच्चों का, तो छोटे बच्चे जिनके घर में हैं, आपके मित्र हैं, दूसरे को मत बोलिए, नहीं तो लोग पैनिक हो जाते हैं। आपके अपने कोई हैं तो उनके बच्चों का कुंडली देख लीजिए, समझ लीजिए, बोलिए कि हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, सुरक्षित रखिए। थोड़ा भी देखते हैं पापक ग्रह का प्रभाव वो योग खंड में आ रहा है, लग्नेश और अष्टमेश का जो योग खंड है वो मृत्यु खंड कहलाएगा, तो उस पर यदि कोई भी ग्रह आ रहा है तो बोलिए नहीं, बच्चे को बाहर मत निकलने दीजिए, घूमने मत जाने दीजिए, दोस्तों के साथ खेलने मत दीजिए, घर में ही रखिए, इसको रोक करके रखिए, बढ़िया खाना खिलाइए, अपने से इसका स्नान, कपड़े बदलिए, इन्फेक्शन मत होने दीजिए, घर में लोगों को मत आने दीजिए। लोग नाराज़ हो तो वो अपने घर में मत आने दीजिए, अपने घर में। आपके बच्चे की कीमत करोड़ों करोड़ों 100 करोड़ रुपये से अभी अधिक है, 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। नहीं आए तो नहीं आए, लोग क्या करेंगे, नाराज रहेंगे तो रहे नाराज, बच्चा तो सुरक्षित रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज्ञान का उपयोग करें, इसलिए आज मैं आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के। कि एस्ट्रोलॉजर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने तक ही सीमित रहेंगे, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि साहब ऐसा है, लेकिन उन्हीं लोगों को जिनको एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास है। कारण कि अभी विश्वास दिलाने की चीज़ नहीं है कि दिस इज़ ऑल्सो साइंटिफिकली बेस्ड। आप यदि बोलने जाइएगा कि ये साइंस है तो फिर मारपीटी होने लगेगा, फिर आर्गुमेंट होने लगेगा, फिर एक दूसरे का मुंह लोग नोचने लगेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति की जितनी चीज़ें हैं सब बेकार हैं, बहुत लोग यही समझते हैं, सब बेकार हैं। ओल्ड इज नॉट गोल्ड, नेवर गोल्ड, only it is a gold only for foolish fellows। सच बोलना बेकार है, दूसरों की भलाई करना बेकार है, ठगना सही काम है,
मार पीट करके दूसरों का धन लूट लेना अच्छी बात है। किसी बड़े आदमी का देखिए इंग्लिश में क्या है, आप मैंने बहुत बार सुना टीवी में भी, मोदी जी को, ये मोदी नहीं, पुराने जो टिस्को के मिस्टर मोदी, मिस्टर भी नहीं बोलेंगे लोग, खैर मोदी, बुरा लगता है। और बोल रहा है कौन? 28 साल का व्यक्ति। अरे इतना शिष्टाचार तो होना चाहिए। हमारे यहाँ एक श्री शब्द है, श्री लिखिए सतगुरुन को स्वाम विचार रिपुत 5 या 3 द्वय भृत्य एकनार। श्री 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 108 लिखते हैं ना, तो इसके लिए भी एक रूल है किनको क्या लिखना चाहिए। स्वामी 5 रिपुचार, अपने स्वामी के मतलब यदि पत्नी चिट्ठी लिखे तो अपने स्वामी को श्री 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 5 बार श्री लिख करके 5 लिख देंगे, नहीं तो श्री लिख करके 108 लिख देंगे। सब चीज का एक विधान है। क्या मजा है, आप यदि उसका नाम लेके पुकार रहे हैं तो आप अपने को ये कहते हैं कि दिस इज मॉडर्न एरा। अरे भाई मॉडर्न एरा है तो आपकी विनम्रता, शिष्टाचार कहाँ चला गया? आपका बच्चा जो बेटा है वो आपका नाम लेके पुकारे, गणेश इधर आओ, अच्छा लगेगा क्या? पापा जी इधर आइए बोलता है तो अच्छा लगता है आपको। यदि पापा इधर आओ बोले तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, पापा जी इधर आइए। तो ओल्ड इज स्टिल गोल्ड, थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे यहाँ धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कि यदि स्टडी करने लगेगा तो दे विल ब्रांड यू इमीडिएटली ए क्लास 1 फुलिश। जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया था तो लोग हंसते थे हम पर, बुरी तरह से हंसते थे। अरे मिश्रा ढकोसला में पड़ गया, कहाँ रास्ता बदल दिया इसने। लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहता था, मुझे मालूम था कि मैं जो कर रहा हूँ सही। उसी तरह से ये इस पीरियड में यदि आप किसी एक आदमी को भी मदद कर सकेंगे तो आपका जीवन सार्थक है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार।